टॉपिक बेटा हमारे पास जो क्वेश्चन है यहाँ पे एक्सरसाइज 8A, दिस इज कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। अब इसमें यूनिट्स का मतलब होता है कि आपने एक यूनिट से दूसरे यूनिट में इसको वैल्यू को क्या करना है, कन्वर्ट करना है। अब देखिएगा यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 में ये आपके पास कुछ पार्ट्स दे रहा है। देखिए आपका फर्स्ट पार्ट है कि आपने मीटर स्क्वायर को किसमें कन्वर्ट करना है बेटा? सेंटीमीटर स्क्वायर। इधर क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर को किसमें कन्वर्ट करना है आपने? मीटर स्क्वायर। इस सी पार्ट में हमारे पास क्या आ रहा है? दैट यू हैव टू कन्वर्ट मीटर स्क्वायर इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर और फिर सेंटीमीटर स्क्वायर को किसमें कन्वर्ट करना है आपने? मीटर स्क्वायर। अब बाई चांस यहाँ पे पूरे चारों पार्ट्स में दो यूनिट्स की बात है, एक मीटर है और एक दूसरा क्या है बेटा? सेंटीमीटर। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखनी है आपने कि हमारे पास 1 मीटर जो होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। बात में आ गई बेटा? यस। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। नोट करेंगे तो इसको कहीं पे नोट कर लेंगे, पहले पूरी बात समझ लें उसके बाद समझेंगे। लेकिन यहाँ पे आप देखिए सब में स्क्वायर दिए हुए हैं, सब में क्या दिए हुए हैं? स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि हम इसको 1 मीटर को भी 1 मीटर से मल्टीप्लाई कर दें और 100 को भी किससे मल्टीप्लाई कर बेटा? 100 सेंटीमीटर को भी हम मल्टीप्लाई कर दें 100 सेंटीमीटर से। तो बेसिकली ये 1 को जो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। तो दैट विल बी 1 मीटर स्क्वायर। जब आप 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब क्या है? 1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा वो तो 1 1 का 1 हो जाएगा। जितनी जीरोस हैं वो डबल हो जाती है। मतलब जितनी जीरो है, 2 जीरो है यहाँ पे और 2 जीरो यहाँ पे, टोटल कितनी जीरो हो जाएगी? 4 जीरो मीन 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो अब आपके पास एक और तो हमारे पास एक यूनिट आ गया। ये बेसिक कन्वर्जन है, बेसिक है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। उसी से हमने क्या निकाल लिया है? 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर की बात है? अब क्वेश्चन में देखना है कि कहीं पे वो मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहा होता है और कहीं से सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करता है। उसका ख्याल रखना है आपने। कैसे? जिस पे कन्वर्ट करना चाह रहा होगा हम उसको बाद में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? बाद में लिखेंगे। मतलब देखिए फॉर एग्जांपल जिसना ए पार्ट है, इस ए पार्ट की तरफ आता हूं। ए पार्ट में वो क्या कर रहा है कि 40 मीटर स्क्वायर को यू हैव टू कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर बाद में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? देखिए मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी अपने नोट में करना पहले समझ लेना है कि 40 ऐसा न्यू बल्कि करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि आप इसको यूनिट प्लेस से स्टार्ट करते हैं। पहले हम यूँ लिख रहे हैं बेटा कि 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक हो गया बेटा? Yes, हमारे पास कितने मीटर स्क्वायर हैं? 40 है। 40। तो 40 मीटर स्क्वायर जो होंगे वो क्या हो जाएगा? 40 से इसको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ आई बात की? यानी अगर 1 मीटर स्क्वायर इसके बराबर है तो 2 मीटर स्क्वायर क्या होगा? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। Yes. 3 मीटर स्क्वायर क्या होगा? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हमारे पास 40 मीटर स्क्वायर है Yes. तो जो 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 4 कितनी जीरो हो जाएगी? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 मीन आपके पास जो है वो 400,000 आपका ये सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी? इज दैट 40 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू दिस सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका पहला आंसर आ जाएगा। यस। क्लियर की बात? अच्छा अब इसमें भी मैं यही बात कर लेता हूँ। पहले हम वो कर लेते हैं, वो वाला पार्ट कर लेते हैं। देखिए इसमें उसने कहा हुआ है सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करें, इसमें क्या कहा है? मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें। तो पहले पार्ट में भी यही बात कर रहा था, तो हम इसलिए पहले ए पार्ट करें फिर सी पार्ट करें, वो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। हाँ जी। अब इसमें फिर देखिएगा कि हमारे पास जो वैल्यू आपके पास आ रही है बेटा कि मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो इस कॉन्सेप्ट को आपने ध्यान रखना है कि 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये अगर समझ ना आ रहा हो, याद ना आ रहा हो, तो अब इस जो गिवन प्रोसेस की है ये आप क्वेश्चन में कर सकते हैं। पहले करके उसको याद कर लीजिए। हाँ जी। अब हमारे पास कितने मीटर स्क्वायर है? 0.0
0.03 मीटर स्क्वायर। तो क्या करना पड़ेगा, जैसे वहाँ पे 40 था तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया था, 40 से मल्टीप्लाई किया था। अब हमारे पास क्या आ रहा है जी, 0.03 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 से। ठीक हो गया जी। अब हमारे पास क्या आ रहा है, अब इस पॉइंट को जरा देखिएगा प्लीज। हाँ जी, अब डेसिमल को जैसे हम रिमूव करते हैं, यहाँ पे बेटा पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 2। दो। क्या हो जाएगा 3 और 100 कर सकते हैं इसको, डेसिमल रिमूव करते हैं। इधर क्या आ जाएगा जी 1 2 3, ये अब 4 0 आएगा, 2 0 से 2 0 से हो जाएगा बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ रहा है जी 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका ये और आंसर आ रहा है। हाँ जी, ये बात क्लियर होगी। Yes. फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट आपके पास जो समझ लें वो ऑलमोस्ट सेम है। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। अब सेकंड पार्ट में मैं थोड़ा सी स्पेस के हिसाब से बात कर रहा हूँ। इस पे थोड़ा सा हमने देखना है कि यू हैव टू कन्वर्ट सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू मीटर स्क्वायर। अब मैंने क्या कहा है कि जिसमें आपने कन्वर्ट करना है उसको आपने बाद में लिखना है, जिसमें आपने कन्वर्ट करना है उसको आपने बाद में लिखना है। बाद में लिखने का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अभी हमने याद किया है कि 1 मीटर स्क्वायर जो है दिस इज 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर जो बराबर है, ऐसे है ना जी। Yes. और ये कैसे है वो ये सारा प्रोसेस है, इसके लिए आपने इसमें रट्टा नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। हाँ जी, लेकिन हमने क्योंकि मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसको बाद में लिख लेता हूँ, मैं यूँ लिख रहा हूँ 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मीटर। यहाँ तक बात समझ आ गई। यस। अब मैंने यूं क्यों लिखा है, चलो ये बताएं कौन बताएगा कि मैंने मीटर स्क्वायर बाद में क्यों लिखा है। शाबाश, सेंटीमीटर छोटा है मीटर। वेरी गुड, क्योंकि हमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो मैंने कहा है कि जिसमें कन्वर्ट करना हो उसको आप बाद में लिखें। वो एक छोटी वैल्यू है और बड़ी वैल्यू है, उसको डिवाइड करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं। अभी मैं उस तरफ नहीं जा रहा, मैं सिर्फ आपको ये पॉइंट बताया है कि जिसको कन्वर्ट करना है उसको आप क्या लिख दें, बाद में लिखें। शाबाश। हाँ जी, अब बेटा हमारे पास क्या आ रहा है, पहले निकालेंगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या निकालेंगे बेटा 1 सेंटीमीटर। इस बार इसको यहाँ पे डिवाइड कर दें तो वो जब इसको डिवाइड करेंगे वो बन जाता है 1/10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक हो गया जी। Yes. यानी कि अगर, लेकिन अब हमें इसको कन्वर्ट करना है, हमें कन्वर्ट करना है 16 को कन्वर्ट करना है। ठीक है, हमने किसको कन्वर्ट करना है बेटा 16 को कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे बेटा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको 1/10,000 है बेटा, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 16 से मीटर स्क्वायर। अब क्योंकि एक चीज ध्यान रखिएगा, नहीं जब आपने मल्टीप्लाई करना होता है तो उतनी जीरो आगे लिख देते हैं, लेकिन ये क्या करना है आपने इसको डिवाइड करना है। इसका मतलब ये है कि डेसिमल के बाद इतने डिजिट होने चाहिए। देखिएगा प्लीज, कितने डिजिट होने चाहिए 1 2 3 4। जब आप इसको जरा सोचिएगा, ठीक है, समझिएगा, जब आपने मल्टीप्लाई करना होता है किसी वैल्यू को तो हम उतने जीरो आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं, लिख देते हैं। लेकिन जब आपको डिवाइड करना होता है तो आपने देखना है कि जितने जीरोज आ रही हैं पॉइंट के बाद उतने डिजिट्स होने चाहिए। तो इसका मतलब है यहाँ पे 4 जीरोज हैं, ऊपर डिजिट कितने लिखे हुए हैं 2। ठीक है, 2 डिजिट लिखे हैं। तो आप यहाँ पे लगाएं बेटा एक पॉइंट लगाएं, हमें 4 डिजिट चाहिए तो हम 2 जीरो खुद लगा देते हैं, 0.0016 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, तो वो आपके पास किसमें कन्वर्ट हो गया 0.0016। इससे पहले आप जीरो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट इसका इसके साथ है। अब बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। अब इस पे आ जाते हैं। सबसे पहली बात फिर वही है कि मैं जो हमने एक चीज़ यूज की हुई है उसी को स्टार्ट करते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर, जैसे मैं समझा रहा था कि आपको एक जैसा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक हो गया, किसकी इक्वल है जी 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन हमने किसमें कन्वर्ट करना है मीटर स्क्वायर को। तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया है कि यहाँ पे पहले जिसमें कन्वर्ट करना है उसको बाद में लिखेंगे। ठीक हो गया, तो क्या लिखेंगे 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर।
अब हमने पहले इसे कहते हैं यूनिटरी मेथड। यूनिट मेथड क्या होता है कि पहले आप एक की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो दैट इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 10,000 मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया बेटा? अब हमारे पास कितने सेंटीमीटर स्क्वायर है? 28,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या करेंगे बेटा? 28,000 सेंटीमीटर स्क्वायर को भी मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसके साथ। ये लिखा हुआ है 1 अपॉन 10,000 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 28,000। क्लियर हो गई बात? अब क्या होगा? ये कितनी जीरोस हैं? 3 जीरोस। इन 3 जीरो से क्या हो जाएंगी? कैंसिल। लेकिन 28 में से क्या बच गया बेटा? 10 बच गया। 10 जब 28 को हम 10 पे डिवाइड करेंगे तो दैट विल बी 2.8। क्या बनेगा बेटा? 2.8। तो ये इसका जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। क्या बन जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो दिस विल बी योर आंसर। ओके ठीक है। हमारी बात समझ आ गई बात की? यस सर।